हेलो बच्चों, आप लोग को एक बार फिर आपके अपने प्यारे चैनल पाठशाला साइंस कोचिंग में प्रभात सर स्वागत करते हैं। जो लोग सब्सक्राइब किए हैं कर लीजिए, जो नहीं किए हैं कि वो कीजिए और लोगों से करवाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग को यह भी बताया गया था पिछले वीडियो में कि मैंने एक सीबीएसई के लिए एक अलग से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, फिजिक्स एट होम बाय प्रभात सर। आप उसको भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी करेंगे। जो पढ़ने वाले होंगे सबको बोलेंगे भी आप लोग। ठीक है, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक क्या है? करंट डेंसिटी, आवेश घनत्व। तो अब इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो इसको बोला जाता है कि प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत जितनी धारा प्रवाहित होती है उसे ही करंट डेंसिटी, आवेश घनत्व कहते हैं। अब आप इस बात को देख लो थोड़ा ध्यान से कि मैंने क्या लिखा? करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। करंट डेंसिटी, धारा घनत्व क्या लिखा? प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अगर चालक तार की अगर मैं यहाँ पे थोड़ा जोड़ लूं, चालक तार के, अब ध्यान से देखा अब इस बात को, मैंने यहाँ क्या जोड़ दिया है? चालक तार के, इस बात को ध्यान से समझना, चालक तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के कौन चीज? लंबवत। अगर मान लो कि ये मेरे पास मोटाई है तो इसका लंबवत ऐसे ना होगा। तो अगर ये मेरे पास ये मान लो ये चालक तार है, मोटाई है, लंबा है जैसे, तो इसके लंबवत तो यही होगा। तो जब लंबवत, अगर धारा ऐसे बह रही है तब नहीं, धारा को ऐसे बहना है, यानी इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत कुछ इस तरह से जितनी धारा प्रवाहित होती है उसे ही करंट डेंसिटी कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें नहीं, तो आप इसको लिख सकते हो। मान लो मैंने कोई एक चालक तार लिया, अब ध्यान से देख, मैंने कोई एक चालक तार लिया। चालक तार कैसा होगा? बेलनाकार। ये क्या है? बेलनाकार चालक तार। और इस चालक तार से धारा ऐसे इसके लंबवत बह रही है, ये धारा है, और इससे बाहर निकल रही है ऐसे लंबवत। आपको पता होगा ये कौन चीज है मेरा? इस चालक तार की मोटाई, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये हमारे पास क्या है? चालक तार की मोटाई। ये हमारे पास क्या है? चालक तार की मोटाई, जिसको हम क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसको कौन चीज से सूचित करेंगे? ए से। अभी धारा कैसी बह रही है? धारा आई चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत गुजर रही है। अतः धारा घनत्व जिसको हम सूचित करेंगे कौन चीज से? जे से। याद रखिएगा, हम धारा घनत्व को कौन चीज से सूचित करेंगे? जे से। तो
तो धारा घनत्व J बराबर क्या हो जाएगा, I बटा A। अब देख यहाँ I क्या है, धारा है, A क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। फिर बात को समझ में आ कि जब भी हम धारा घनत्व निकालने की कोशिश करेंगे तो हम ऐसा कैसा सोचेंगे कि जो मेरा धारा जो है वह चालक तार के मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के कैसे लंबवत गुजर रही है। तो मैंने दर्शाने की कोशिश किया है, देखिए चालक तार है, इस चालक तार से देख धारा बह रही है, तो जब चालक तार से और इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, आपको पता होगा कि सब चलेंगे कुछ ऐसे धारा के विपरीत दिशा में। और सब किस चाल से चलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये सब कौन है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं वो कैसे चलते, जब चालक तार से धारा प्रवाहित होती है तो उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धारा के विपरीत दिशा में चलती है और किस चाल से चलती है, ड्रिफ्ट स्पीड से। अब आपके पास सारे ऐसे चल रहे हैं। अब ये तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो देख धारा लंबवत है, तभी धारा घनत्व J बराबर क्या हो जाएगा, I बटे A। याद रखना धारा घनत्व कितने होगा, I बटे A। धारा घनत्व का परिभाषा क्या है, प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से लंबवत, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत जितनी धारा प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। क्लियर, तो लिख लो इसे। इसका SI मात्रक क्या हो सकता है, SI मात्रक बराबर धारा का मात्रक एम्पियर और इस क्षेत्रफल का मात्रक, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ना, तो मीटर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, A बटा मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें। एम्पियर को कौन चीज से सूचित करेंगे, A से, और मीटर को M से, तो मीटर स्क्वायर हो गया। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, A कुछ इस तरह से। अब देखो मेरे पास, और एक चीज और याद रखेंगे, धारा घनत्व एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, जबकि धारा एक अदिश राशि है। अब इस बात को आप हमेशा ख्याल रखेंगे, धारा घनत्व कैसी राशि है, धारा घनत्व कैसी राशि है आपके लिए, एक सदिश राशि है, जबकि धारा एक क्या है, अदिश राशि है। आपको अगर टिक मारने के लिए बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए कि धारा कैसी राशि है, तो आप क्या डालेंगे, अदिश राशि। लिखा रहे धारा घनत्व कैसी राशि है, तो क्या मारेंगे, सदिश राशि। और धारा घनत्व का मात्रक अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, धारा घनत्व आपके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I बाई A। A क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और I क्या है, विद्युत धारा। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो आपको क्या बताया गया था, याद कीजिए, आपको बताया गया था कि प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जितनी धारा प्रवाहित होती है वही हमारे लिए क्या है, धारा घनत्व है। अब चले एक तरह से लिखे। अब देख, लिख लिए हो ना, अच्छा। अब देखो, हम लोग बात करते हैं अब इस चीज की। अब जब बात करते हैं धारा घनत्व की, तो देखो धारा घनत्व बराबर J को अगर सदिश राशि ऐसे हम लेते हैं तो लिखना होगा I बटा कुछ ऐसे। यहां ये क्षेत्रफल को, इस A को हम क्षेत्रफल सदिश भी कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश, जिसकी दिशा सतह पर डाले गए लंब के समान होती है। अब देख मेरे पास, जब में धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश राशि, तो याद कर हम सदिश राशि को कौन चीज से सूचित करते हैं, तीर के चिन्ह से। तो धारा घनत्व मेरे पास क्या है, एक सदिश राशि है जिसको मैंने कौन चीज से सूचित किया, तीर के चिन्ह से। I बाई क्या है, A क्या है तुम्हारे पास, A भी, तो A को माना जाएगा कौन सी, एक सदिश राशि, और A को सदिश राशि माना गया जिसको हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल सदिश। और जिसकी दिशा, जब सदिश है तो उसमें दिशा तो होगी ना, अगर कोई वेक्टर है तो उसमें तो दिशा तो होगी। तो जिसकी दिशा सतह पर डाले गए किसके बराबर, लंब के बराबर।
क्लियर। अब आप देख इसमें, तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, I बराबर J डॉट A। ये आपके पास, आप देखते हैं आपके पास यहां धारा बराबर क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, धारा घनत्व, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और ये कौन चीज है आपका, क्षेत्रफल सदिश। तो क्या मैं अब क्या कह सकता हूं, धारा को मैं इस तरह से भी परिभाषित कर सकता हूं कि धारा घनत्व तथा क्षेत्रफल सदिश, धारा घनत्व तथा क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणनफल को धारा कहते हैं। क्या ऐसा बोला जा सकता है, धारा घनत्व तथा क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणनफल को हम लोग क्या कह सकते हैं, धारा घनत्व कह सकते हैं। चलो थोड़ा लिख लो इसको, कोई दिक्कत है बात को समझने में, नहीं। अगर मान ले कि मैंने क्या कहा कि एक क्षेत्रफल सदिश है, तो क्षेत्रफल मान लो मैंने कोई एक क्षेत्र ऐसे लिया, क्षेत्रफल है, ये कोई क्षेत्रफल है, तो इस पर जो मैं लंब डालूंगा यही इसकी दिशा कहलाएगी। क्षेत्रफल की दिशा कैसी होगी, क्षेत्रफल की दिशा कैसी होगी, तो पृष्ठ पे डाला गया किसी पृष्ठ का ना क्षेत्रफल होगा, तो उस पृष्ठ पर जो लंब डालेंगे ना वही उसकी दिशा कहलाएगी। तो आपका इस पे जो मैंने लंब डाला वही इसकी दिशा है। क्या लिख चुके हो, इसको लिख लो। अब मैं इसको ऐसे मिटा देता हूं। अब देख इस बात को कि अगर मैं देखूं तो क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, धारा बराबर जे ए कॉस थीटा, क्योंकि आपने कभी पढ़ा होगा बिंदु गुणनफल क्या होता है, याद है, ए डॉट बी 11th में, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ क्या आई बराबर क्या हो जाएगा, जे ए कॉस थीटा। मान लो कि मेरे पास कोई एक चालक तार है ऐसे, अब इसका ये क्षेत्रफल है ए और धारा ऐसे बह रही है आई, मान लो कि तब इस क्षेत्रफल पर जो लंब डालेंगे ये किसकी दिशा, ये लंब है। तो बता दू ये लंब जो इस पे मैंने डाला इस क्षेत्र पर, ध्यान से आप समझना इस बात को, जब मैंने इस पृष्ठ पर एक लंब डाला तो पृष्ठ का ये एक ही दिशा होगी, ये लंब किसकी दिशा है, एक ही दिशा, और धारा ऐसे गुजर रही है, क्या दोनों की दिशा समान है, तो यहाँ थीटा बराबर कितना लिखेंगे, 0 डिग्री। क्या अब यहाँ आई बराबर हम लिख सकते हैं जे ए कॉस 0, यहाँ जे इंटू ए, क्योंकि कॉस 0 बराबर +1। क्लियर। अब अगर मान ले, मैं आगे बढ़ाऊं, अच्छा अगर मान ले धारा, अगर ये चालक तार है, ये कौन चीज है, चालक तार, और अगर मेरे पास है कुछ ऐसे, धारा ऐसे बह रही है, इस पर मैंने एक लंब डाला, ये कौन है ए, ये ए की दिशा कौन है, लंब, क्या यहाँ एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे अब, धारा बराबर जे ए कॉस 180 बराबर माइनस जे ए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कॉस 180 बराबर -1। बात सब समझ में आ रही है। अब चलो अब आगे बढ़े। आप देखो, आपको मैं दावे के साथ कहता हूं इतना स्पष्ट आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। कोई भी YouTube चैनल आप खोल लें, किसी का भी खोल लें, आपको ये सब चीजें इतनी स्पष्ट ढंग से कोई नहीं बताता, इसलिए जो मैं बता रहा हूँ प्लीज सबको ध्यान से देखो, पढ़ो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। पीछे वाले साइड वीडियो में थोड़ा सा देखने में आप लोग को प्रॉब्लम हुई होगी और आवाज की भी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन शायद अब इस वीडियो से आपको सब ठीक हो जाएगा। चलिए, आप लोग जब तक कमेंट नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो फिर मैं वीडियो क्यों बनाऊंगा, मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, आप बताओ मुझे, इससे क्या फायदा है। फायदा तो आप लोग को है कि आप लोग घर बैठे सीख रहे हो। आप जब तक रेगुलर नहीं करोगे, नहीं कमेंट करोगे, शेयर करोगे, नोट नहीं बनाओगे, तो फिर हम कैसे पता चलेगा मुझे। तो आप कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तब तो मुझे पता चलेगा चलो आप सीरियसली पढ़ रहे हो, कब कर रहे हो। क्लियर। मैं अब आगे बढ़ू कि कोई चालक तार ऐसे है, इसको मैंने कुछ ऐसे छेद दिया, ऐसे,
ये है मेरे पास चालकता, धारा इससे बह रही है I। अब ये कौन है A। अब इस पे लंब जो डालेंगे वो तो ऐसा ना होगा, तो बता अब यहाँ कुछ ना कुछ एंगल तो बनेगा थीटा। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, I बराबर जे ए कॉस थीटा। क्लियर। ये थीटा का मान जो भी होगा आप डाल देंगे, आपका निकल जाएगा। समझ रहे हो बात को क्या करना है। सो अब अगर इसको कैलकुलस फॉर्म में देखेंगे, कैलकुलस फॉर्म, तो कैलकुलस फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि धारा I बराबर कुछ ऐसे, कैसे, जे डॉट डी ए, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जे डी ए कॉस थीटा। आपको पता है ये किसका चिन्ह है, समाकलन का चिन्ह है। यहाँ जे क्या है, धारा घनत्व है, और ये, अब ये तक तो आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत है। धारा घनत्व का परिभाषा आपने जाना कि प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जितनी धारा प्रवाहित होगी वो धारा घनत्व कहलाएगा। लेकिन धारा घनत्व क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल के लंबवत पे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद धारा घनत्व एक सदिश राशि है, जबकि धारा एक अदिश राशि है। धारा का एसआई धारा घनत्व का एसआई मात्रक आपने पढ़ा, एम्पियर मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर आपने पढ़ा। फिर सारे चीजें आपने पढ़ा। कंडीशन मैंने बताया कि आपको लंबवत होनी ही चाहिए। क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा पृष्ठ पे डाले गए लंब के बराबर होगी। क्लियर। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप एक शॉर्ट नोट। अब जो है ना, अब ओम्स लॉ शुरू होंगे। ओम्स लॉ इसी पर आधारित है, धारा घनत्व पर आधारित है, ओम का नियम। और अब आप लोग को शायद पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा, इसलिए प्लीज आप लोग जुड़े रहिए। अब 1-2 दिन बीच में गैप हो जाती है क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, कुछ काम हो जाता है, कुछ बातें हो जाती है, माइंड अपसेट रहता है, तो फिर नहीं हो पाता है। लेकिन मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ कि रेगुलर आप लोग को मिलता रहे सब कुछ। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा आप रेगुलर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। मैं तो बना रहा हूँ, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हैं मुझे कैसे पता चलेगा। आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब, ये सब एक इंडिकेशन है कि चलो हाँ आप लोग जुड़े हुए हैं। मैं फिर से कहता हूँ, आपको कोई फायदा नहीं है, अगर मुझे तो कोई फायदा नहीं है, फायदा तो आप ही लोग को मिल रहा है। इसलिए सीरियसली आप इस सबको देखें, करें, आप बात करें। क्लियर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं या किसी को आप बताना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा एक अलग से चैनल है। वो कौन सा चैनल है, फिजिक्स एट होम बाय प्रभात सर। आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको भी, उसमें भी ढेर सारी चीजें मैं सिखा रहा हूँ सबको। क्लियर। फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक में